फोर्थ वाला पार्ट, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। आपको टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं, राइट, जिनका स्क्वायर कितना है 365। अब बताओ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं सर, बताओ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो सर जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 के नेक्स्ट कौन नंबर आता है 4 आता है, तो ये सर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे ही 5 के नेक्स्ट कौन आता है 6। ऐसे मैंने कहा 100, तो 100 के नेक्स्ट कौन आता है 101। तो ये सारे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट। तो ऐसे ये कह रहा है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर जो होता है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिनके स्क्वायर का अगर सम करते हैं तो 365 आता है, ठीक है। तो अब हमें तो एक्चुअली में पता नहीं है कौन है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर x ले लेंगे और दूसरा वाला क्या ले लेंगे, बताओ कॉन्जिक्यूटिव किस फॉर्म में होंगे x+1, राइट। हटाता हूं इसको, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो मैंने कहा एक नंबर अगर आप x ले लोगे तो दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा x+1। ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव। एक अगर 3 है तो दूसरा वाला 4 होता है, कैसे आया 3 + 1 4। तो ऐसे ही अगर एक x है तो दूसरा वाला x+1 होगा। और ये कह रहा है इनका स्क्वायर सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इनका सम वो कितना है 365। बन गई इक्वेशन। चलो तो अपन यहाँ पर बना लेते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो लेट दी consecutive integer be x and x+1 respectively, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं, जैसा इसने बोला x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 365। सॉल्व कर लेते तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर x² + 1। ये होता है नहीं, इसको सॉल्व करेंगे a+b के होल स्क्वायर से, है ना। कई बच्चे क्या करते पता है, x का स्क्वायर किया x², 1 का स्क्वायर किया 1 लिख दिया, बस खत्म। नहीं, ऐसे नहीं होता है। x+1 का होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे, a+b के होल स्क्वायर से, जो कि होता है a² + 2ab + b², ऐसे ओपन होगा ये। तो a यहाँ पर क्या है, देखो इस केस में अगर मैं x+1 देखूँ तो x+1 इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है a+b के होल स्क्वायर में। तो a तो हमारा हो गया x और b हो गया हमारा 1। तो जहाँ पर a है वहाँ पर x रखो, जहाँ b है वहाँ 1 रखो। तो a की जगह पे हमने x रखा 2, a की जगह x और b की जगह हमने 1 रखा प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया x² + 2 × x × 1 2x + 1, ये बन के आ रहा है। तो x² + 2x + 1 और इक्वल टू यहाँ पर है 365। क्लियर है बात, इसको हटा देते हैं अपन, एक सेकेंड। हाँ, अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करना है, x² + x² 2x², बस। और यहाँ है 2x + 1, इसको इधर भेज दो तो -365 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो और थोड़ा सा 2x² + 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -364, लाइक टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म सॉल्व हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको देखो यार छोटा बना लेते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 से सारे के सारे मल्टीपल है 2 के। तो अपन यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँगा, तो 2 मेरा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा x² प्लस, ले सकते हैं ये छोटा अपन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा अपन जब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो वो ईजी पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स यहाँ पर क्या जा रही है 2 से जा रही है, तो हम 2 कॉमन लेके इसको छोटा कर देते हैं, इक्वेशन कर सकते हो आप। तो यहाँ पर कर दिया, ये 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, और 2 से ही कितने टाइम जा रहा है 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4। अब क्या होगा इससे, देखो ये 2 × x² + x - 1 82 है, इस 2 को जब उधर भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा, x² + x - 1 82 और 0 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, उधर जाके डिवाइड में, और 0/2 क्या होगा 0 होगा। तो कुल मिला के ये सॉल्व हो जाएगी अपनी, और ये आ जाएगा अपना x² + x - 182 इज इक्वल टू 0, सिर्फ ओनली 0 आएगा, राइट। अब आप कर लो, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू चाहिए, एक काम करें यहाँ पे रब कर देता हूँ मैं इसे, है ना, यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है अपने पास में। इक्वेशन आई गई है, ये इक्वेशन आ गई,
यहाँ लिख लेता हूँ इस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 182 इंटू 182 आए, और प्लस या माइनस करने पर उन वैल्यू को 1 आए, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, 1 है। कौन सी वैल्यूज़ है ऐसी, सोचो। तो मैंने देखा यार 182 को हमारे को थोड़ा सा फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 2 से 2 इंटू 9 91, 13 इंटू 7 इंटू 2, सर 7 इंटू 2 तो 14 होता है, और 14 और 13, और 14 में से 13 माइनस कर दो तो सर 1 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 14 में से 13 माइनस कर, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स को लिख सकते हैं 14x माइनस एक्स, अरे 13x, 14 और 13 आया ना, 14x माइनस 13x, जब भी तो x बनेगा, और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो ग्रुप बना लो भैया, ये ग्रुप बन गए, ये ग्रुप बन गए, तो x कॉमन आ गया तो x प्लस 14 माइनस यहाँ 13 कॉमन आ रहा है तो x बाहर माइनस है तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितने टाइम्स जा रहा है 14 टाइम्स इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये जो ब्रैकेट में है उसको एक बार, और ये x और 13 को साथ में रख लो, तो x माइनस 13 और जो ब्रैकेट में है उसको एक बार इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 रूट है, 0 है, तो इसके इक्वल में 0 कर दो। तो कभी भी फैक्टर्स या रूट्स हो ना, सॉरी फैक्टर्स हो तो उससे जीरोज या रूट फाइंड करना बहुत ईजी है, उसके इक्वल में 0 रख दो फैक्टर के। तो x माइनस 13 एक फैक्टर है, उसके इक्वल में 0 रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ऐसे ही x प्लस 14 एक रूट है, इसके इक्वल में 0 रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो दोनों आ चुकी है हमारी। अब मुझे एक बात बताओ, जो पॉजिटिव इंटीजर है वो नेगेटिव होगा क्या, नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 13 ही पॉसिबल है x की। तो x की जगह पे यहाँ पर क्या होगा 13, और नेक्स्ट कौन सा होगा x प्लस 1 मतलब 14। तो दोनों इंटीजर्स हमारे यहाँ पर क्लियर है बात। ये पॉसिबल नहीं है x की -14, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर इसने पॉजिटिव इंटीजर बोला था, क्लियर है। इंटीजर माना, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर बोला था, तो x की वैल्यू -14, तो हमने x लेट किया था एक इंटीजर, राइट, तो वो -14 नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 13 ही पॉसिबल है, x इज इक्वल टू -14 आप यहाँ पर नहीं लोगे। क्लियर है बात। चलो भैया, तो आप यहाँ पर एंड में स्टेटमेंट लिखोगे -14 इज नॉट पॉसिबल फॉर द पॉजिटिव इंटीजर, सो वी कैन से x is equals to 13 we take, and the required integer is 30। ठीक है।